हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग है, आज है जन्माष्टमी। मैं अपनी लड्डू को बना रही हूँ राधा रानी। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी आधी तैयार हुई आधी बाकी है। तो मैंने लड्डू के पैरों में ये महावर लगा दिया, लड्डू के हाथों में। और अरे यार लड़की रुकती नहीं है। लड्डू को तैयार कर दिया है, बस लड्डू अब कपड़े पहनेगी। इसकी ज्वेलरी है। लड्डू इनके पैर कितने प्यारे लग रहे हैं इसके। बिट्टू बिट्टू राधा रानी बनोगे आप? अब राधा रानी बनोगे क्या? ओली मिली राधा, दिखा हाथ दिखा, हाथ दिखा। आज मेरी प्यारी सी बेटी राधा रानी बनेगी। इसके पैर देखो। लड्डू 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 लड्डू। एक मिनट। इतनी अच्छी लगेगी ना ये। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मम्मी अभी कर रहे हैं मंदिर साफ। यार बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा ना। ये हो रहा है मंदिर साफ। मंदिर साफ हो चुकी है। मम्मी क्या करी, क्या दिया है ना। बारिश तो आप देखो, वैसे तो आज तो बारिश होना ही थी। आज जन्माष्टमी जो है। पेपर ना दिया क्या अरे गीला वाला है क्या? ये जो वाटर में लगाया नहीं गीला नहीं है। नहीं गीला, सूख गया। मेरा बेटू ओ बिल्ली चिड़िया रानी इहो ओ अरे थोड़ा सा हल्का काम बाकी, बस मैं रोल कर लूं। ओ मम्मा का राजू मेरी राधा रानी नीचे नीचे राधा रानी हो राधा एक पिन भी रानी दे दो इसमें। क्या एक पिन इसमें से। ओ मम्मा का लड्डू चल इसके दादू दोनों दादू देख के पागल हो जाएंगे। अरे मेरा बेटा ऐसे कर दी थी ऐसे रोती थी, घर में मैं जाऊंगी, घर में मैं जाऊंगी। हाँ चल चल अरे हाँ बस 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 कहाँ है दोनों? बाहर है। थाम के बैठे, राधा रानी आ रही है। अरे बेटा अरे वाह वाले मेरे बेटा अरे वाले वाले मेरे बेटा अरे वाले वाले कृष्णा बना दी तुमने, मुझे कृष्णा बना दी। लुको आप पैसे देना पड़ेंगे इसको, कृष्णा बन पैसे गया देना पड़ेगा। कृष्णा कौन है कृष्णा? अरे बेटा कृष्णा बन गया कृष्णा। ये गजब। राधा बनी है राधा। राधा बनी कृष्णा कहाँ है? ये तो गलत बात है, राधा बनाई इससे। तो राधा ही है। राधा कृष्ण का अरे वाले बेटे अरे वाले मेरे बेटा अरे वाले मेरे बेटा अरे वाले मेरे बेटा अरे वाले मेरे बेटा। लो बाबा। अरे उसको कंगन अंगन सब पिला दिए। आ जा बेटा आ जा। अरे बाप रे, बाल तो छोड़ दे बेटा मेरे। छोड़ दे अरे मेरा डायपर दिख रहा राधा का। मेरा बेटा ये भी बना दी तो तुम्हारी इतनी दिन दिलाई क्या? कितनी सुंदर लग रही है। इसकी वीडियो बन गई होगी ना पहले। मैं बहुत सारे अब बनाऊंगी। आप बना लो। वैशु वैशु का वैशु का कर दो, बंद कर दो। मैं उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मम्मी पापा चले गए थे राखी बांधने। और मैं लड्डू का मेकओवर खसका ना इसको प्लीज़। और मैं ना लड्डू को वीडियोस वगैरह बना रही थी और लड्डू इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी कि उसने सिर्फ मात्र 3 वीडियोस बनाई है, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। 3 वीडियो बनवा के वो ऐसी रोई है, फ़ोटो भी नहीं क्लिक कर रहा है। बज गए 8:30 और लड्डू के पापा जी आ चुके हैं। हेलो गाइस, गला बैठा हुआ उनका। तो मैं लड्डू दिखाती हूँ आपको। लड्डू अब राधा रानी बने थे ना बेटू। लड्डू लड्डू ओ मेरी राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी। ये बैठे ही हैं तो मैंने सोचा एक डिस्कशन कर लूँ, जो कि इन्होंने एक लव स्टोरी पार्ट जो सेकंड और एंड पार्ट था ना,
जब हम लोगों ने डाला तो उसमें इन्होंने बोला था 3 पार्ट भी आएगा, तो लोगों ने मुझे पागल कर दिया। जिनको लव स्टोरी पार्ट हमारा 1 और 2 बहुत अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू गाइस। मेरी थोड़ी छोटी आवाज़ निकल रही है। हाँ क्योंकि इनका गला बैठा हुआ है। भी खत्म हो गई है तो ना इन्होंने I can लास्ट talk with you. में इन्होंने बोल दिया कि लव स्टोरी पार्ट 3 भी आएगा, तो लोगों के चलो बताओ। ऐसे ऐसे क्या होता करोगे है ना ना? तो सब इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा नहीं कुछ मैं भी। बताता हूँ। देखो हमारी लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वो सब आप लोगों ने देखी, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग है, 2 ब्लॉग हमने डाले हुए हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे इसमें दूंगी description में दोनों आपको की। लिंक मिल जाएगा दोनों का, तो वो आप जाके देखिएगा। देखिए क्या है स्टोरी, मैंने जैसे कि अभी कहा कि स्टोरी जब तक नहीं बनती जब तक इंटरेस्टिंग ना हो, तो इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हमारा स्ट्रगल बहुत था। आज ये एक दूसरे का जो साथ है हमारा, वो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप साथ निभा सकते हो तो ये स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें पता है कि हमें उस पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हम अगर एक बार ठान ले कि नहीं हमें गुजारनी है, तो फिर क्या होता है ना कि छोटे मोटे स्ट्रगल्स तो आते रहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, लाइफ का एक पार्ट होता है। हर्डल्स हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। और एक्चुअल में देखिए क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़े में ही नर्वस हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए नर्वस हो जाते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। कुछ लोग इसलिए नर्वस हो जाते हैं कि भाई अगर लड़की की फैमिली मान गई है तो कई बार ऐसा भी होता है, अभी तो मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि लड़के की फैमिली भी नहीं मानती है। तो ये जो हर्डल्स हैं, ये हर्डल्स बहुत छोटे हैं गाइस, ये तो लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। जब आप शादी तक पहुंचते हैं, शादी भी हो जाती है आप लोगों की, शादी के बाद जो एक्चुअल स्ट्रगल जो होता है ना, वो एक्चुअल स्ट्रगल आपको शादी के बाद ही फेस करना होता है। क्यों? क्योंकि शादी के पहले आप एज अ कपल रहते थे, आप 24 घंटे साथ में नहीं थे। जब आप किसी पर्सन के साथ में 24 घंटे साथ में रहते हैं, और देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि सबसे टफ हो जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़की आज क्या होता है 20 साल 22 साल 25 साल अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है, उस घर में रहती है, उस परिवार के साथ में रहती है, और फिर उसे छोड़कर किसी दूसरे फैमिली को अडॉप्ट करना, वो गाइस सच बता रहा हूँ वो ईजी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम लड़के उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि हम उस चीज़ के उसको लेकर के उन लोगों का सपोर्ट। ये क्या होता है ना, एक फिज़िकल अटैचमेंट, एक मेंटली अटैचमेंट जो होता है एक फैमिली को लेकर के। फॉर एन एग्जांपल आज इनकी मदर है, आज इनकी मदर का जो भी लाड़ प्यार है वो मैं नहीं दे सकता इनको, लेकिन हाँ एक मॉरल सपोर्ट दे सकता हूँ, और मॉरल सपोर्ट ही है जो पर्सन को आगे तक ले जा सकता है, जो उसको सर्वाइव करने के लिए शक्ति देता है। तो क्या होता है ना कि देखिए एकदम से अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली में जाना वो लड़कियों के लिए इजी नहीं है, और लड़कों के लिए भी इजी नहीं होता है, क्योंकि खैर देखिए बोला जाता है कि भाई मतलब शादी के बाद में लड़कियों की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है। लड़कों की भी लाइफ बहुत चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्योंकि हाँ ये है कि उनके पार्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन लड़कियों के पार्ट में 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। उनका अपना खुद का घर, उनके पास में फिर दूसरा जो अपनी ससुराल जो है वो घर, अपना हस्बैंड, और मेन तो होता है सास ससुर, और फिर आता है बाद में बच्चे। क्या होता है गाइस इसके सास ससुर को हैंडल करना, ठीक है हैंडल नहीं बोल सकते हैं उसको, लेकिन क्या होता है कि आपको खुद को वो ट्विनिंग बैठाना पड़ेगी उन लोगों के साथ में, आपको खुद को वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना भाई। आज हम भी जानते हैं कि फॉर एन एग्जांपल हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें पता है हमें महीने भर काम करना होगा तो ही हमें सैलरी मिलेगी। पैसा कब आएगा? सैलरी तभी आएगी ना। वैसे ही उसका भी है कि आप जब अपना पूरा इनपुट दोगे उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, जो कि इन्होंने बहुत बखूबी से दिया है। आज जो आप हमारी जो फैमिली देखते हैं ना, हम ऑन रील ऑफ रील हमारा सेम है। ऐसा नहीं है कि हम ऑन रील बहुत अलग है, ऑफ रील बहुत अलग है। Same। हमारा ऑन रील भी वही रहता है, ऑफ रील भी वही रहता है। हाँ बस ये रहता है कि कुछ देखिए क्या होता है, कुछ पर्सनल ऐसी चीजें होती है जो नहीं शो करा सकते। अभी तक आपने जितने भी हमारे ब्लॉग देखे तो ऐसा नहीं है कि हर सीन में हमारा वो रहता है। कुछ सीन रहता है कि हाँ हमको पर्सनली शूट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग डेली रूटीन
हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, इतना कोई ज़्यादा हाईफाई हमारा ना नहीं है। हमारा परिवार है ना किसी का वो है, तो हम लोग सब भी मिडिल क्लास फैमिली से, फैमिली कोई से रिच हैं। नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना कि सबका अपना अपना वातावरण होता है, सबका अपना अपने सारी चीज़ें लाइफस्टाइल होता है, तो कुछ चीज़ें रहती है ऐसी जो हमें भी शूट करने में थोड़ा वो लगता है, awkward जैसे लगता मैं है। ज़्यादातर अपने ससुराल के व्लॉग्स या फंक्शंस नहीं ला पाती क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, वही चीज़ है। और मेरे ससुराल पक्ष में हर कोई क्योंकि कंफर्टेबल actually क्या नहीं है कि है। हमारी मैं family वीडियो बहुत बना बड़ी है। रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता मेरे अलावा। सच बताऊं तो हमारे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे पापा का तो बहुत सपोर्ट है, मेरे ससुर जी का तो बहुत सपोर्ट है। और हाँ, अगर आप लोग को जानना है ना कि स्टार्टिंग में हमारा जो स्ट्रगल था, जो मेरा स्ट्रगल था, मैं अपनी सासू माँ के साथ आपको बैठ के बताऊंगी, वो खुद बताएंगी। तो अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, देखिए मैं वो नेक्स्ट जानने व्लॉग के उसी लिए का ऐसा लेके है ना आऊंगा। कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि क्यों? हम वो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। हम वो चीज़ आपको बताना इसलिए चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ट्विनिंग नहीं बैठ पा रही है। मे बी पॉसिबल शायद हमारे थ्रू हमने जो उस चीज़ के लिए किया, फॉर एग्जाम्पल आज मम्मी है, मम्मी को कंफर्टेबल करने के लिए हमने जो एफर्ट्स लगाए, इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए, मम्मी ने इनको कंफर्टेबल करने के लिए जो उनके एफर्ट्स लगे, पापा ने जो एफर्ट्स लगाए, वो एफर्ट्स अगर हम आप लोगों को बता सके और उससे आपके लाइफ में अगर कोई चेंजेस आए तो गाइस देखिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और एक चीज़ हमको ये भी मुझे ये भी खुशी होगी और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मुझे सब कुछ पका पकाया नहीं मिला है ना, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा उस चीज़ के लिए, करना ही पड़ा और मैंने किया था। हाँ, वो बहुत टाइम का स्ट्रगल नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं किया। 4 साल मेरी शादी को हुए, जब से हमें टिकटॉक पे देख रहे हो, मेरी शादी को 1 साल हो गया था जब मैं टिकटॉक पे थोड़ा लोग मुझे जानने लगे थे, लाइक जब लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके पहले मैंने स्ट्रगल किया था। ये था कि बस हाँ, मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए कुछ टाइम में अंडरस्टैंड हो गई, कुछ टाइम में मुझसे क्लोज हो गई। नहीं तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सासें, बहुएं भी इतना स्ट्रगल करती हैं, तब भी सासों के मन में जगह नहीं बना पाती। और कुछ सासें इतना भी कर ले, कितना भी कर ले, बहुएं वैसी की वैसी होती हैं। तो लेकिन यहाँ हमारा था, माही वो स्टिक उठाएगी, पर हमारे दोनों में ये था कि हम दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया था, है ना। तो कुछ लव स्टोरी के बाद भी, मतलब शादी के बाद भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बहुत ऐसे थे जो निकल गए। तो ऐसे मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर हम कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि निकालेंगे बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट 3 नहीं आने वाला है लव स्टोरी का। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स के लिए रोती थी ना, तो ये मेरे साथ रोए हैं, मुझे याद है वो टाइम आज भी। बहुत टफ होता है गाइस वो टाइम। मैं मतलब मेरे पास मैं वॉलपेपर मम्मी पापा का रखती थी ना, तो मैं वॉलपेपर को किस कर के मैं रोती थी, तो मेरे साथ ये कंटिन्यू रोए हैं। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे रूम में रोती थी तो ये रोए हैं। मैं कभी मम्मी पापा के सामने नहीं रोई थी स्टार्टिंग में, बट मैं इनके सामने रोती थी तो ये भी मेरे साथ में पूरा साथ देते थे, रोते थे, हंसते थे, मुझे हंसाते थे, मेरे साथ रोते थे। हर चीज़ इन्होंने मेरा हमेशा से किया, हमेशा साथ दिया मुझे। हम लोग रेडी नहीं थे शादी के लिए, लेकिन हमने शादी बहुत अच्छे से निभाई। तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर 3rd व्लॉग नहीं आने वाला है लव स्टोरी को लेके। तो जिनके मन में ऐसा था कि कोई व्लॉग आने वाला है, तो सॉरी फॉर दैट, इन्होंने मजाक किया, ऐसा कोई व्लॉग नहीं है। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपसे अभी शेयर की बस। और अगर किसी को जानना है वो स्ट्रगल, तो मम्मी और मैं साथ में बैठ के आप लोगों को बताएंगे। किसी को जानना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमारे स्ट्रगल कौन कौन जानना चाह रहा है, प्लीज एक बार जरूर आप इस व्लॉग में कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा मुझे लगे कमेंट, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो ही हम लोग बताएंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ वो नहीं कर सकते कि हाँ हर चीज़ वो करें। आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, नहीं तो क्योंकि हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि देखिए क्या है, आज की मेंटलिटी बहुत बदल रही है, सोसाइटी बहुत बदल रही है। तो उस सोसाइटी में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है और मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। तो उसी को अगर हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने से अगर वो नेगेटिविटी अगर कम होती है तो गाइस बहुत हम लोग बहुत हेल्प करना चाहेंगे आप लोगों की। और हम लोग हेल्प तो क्या, हम लोग सिर्फ बताना ही चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए क्या है कि आप लोग अगर वो समझ जाएंगे और अगर किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि क्या है ना गाइस की फैमिली जो होती है ना वो बहुत प्रीशियस होती है गाइस, बहुत प्रीशियस होती है। परिवार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो परिवार ऐसा नहीं है कि आज ये हमारे घर में है और अब यहाँ पे कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, ये बोलेंगे कि तुम्हें तो सब अच्छा मिल गया तो तुम्हें परिवार लग रहा है।
स्ट्रगल सब करते हैं। स्ट्रगल सब करते हैं, हमने भी किया है। देखिए अब क्या है ना, बस हम मेरे शादी- साथ एक प्लस पॉइंट था कि मेरी परिवार बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। हाँ। और अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, सामने वाले को भी सामने करना वाले को पड़ेगा, भी करना पड़ेगा। तभी चीज़ें होती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। अगर आप 10 दे रहे हो, सामने वाला एक भी नहीं दे रहा, तो आप मत करो। लेकिन अगर आपको कहीं भी 1% भी लग रहा है ना कि मेरे 10 एफर्ट का 1% भी 1% भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। उसको रोको मत। अगर आप रोक गए Continue ना, रखो तो guys, उसको। दूरियां जो होती है ना, वो दूरियां एक बार अगर बढ़ ऐसा जाती नहीं है तो मम्मी और मेरे बीच में दूरियां नहीं बढ़ी थी, एक टाइम पे मेरी मम्मी और मेरे बीच में बहुत दूरियां थी। तो वही मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग का अगर स्ट्रगल आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस ब्लॉग को करें यहीं एंड। जी बिल्कुल। तो इस ब्लॉग को करते हैं आगे यहीं guys पे हम लोग एंड। मिलते हैं तो अगर यहाँ पे ज्यादातर वोट्स रहे, बस मतलब मैं भी है वही ना? बोलने वाला हाँ, था। ज्यादा अगर votes ज्यादा रहे, votes रहे तो हम तो लोग next और भी vlog बातें उसी शेयर चीज़ का करेंगे। आएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी Means अच्छी अच्छी यादें next हैं day आ हमारे जाएगा। पास में। हाँ। तो नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगा। तो ठीक प्लीज है, अगर रहा तो हमारा रिस्पॉन्स, सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जल्दी कमेंट करके बताओ किसको जानना है।